हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्या ब्लॉग्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लक्षद्वीप तक कैसे जा सकते हैं। लक्षद्वीप में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है। लक्षद्वीप में आप डे बाय डे कहां कहां और कैसे घूम सकते हैं। लक्षद्वीप में घूमने का सबसे अच्छा समय क्या रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका रहता है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहता है कि इस ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कुल खर्चा कितना होने वाला है। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट कैसे लेना है और कहां से लेना है। अगर आप अपनी ट्रिप जो है किसी पैकेज के थ्रू बुक करते हैं तो आप वो पैकेज कहां से और कैसे बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ट्रिप से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे का वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको दो काम करने होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर कुछ जानकारी आपको लगे कि आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलिएगा, ठीक है। दोस्तों, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है जो कि एक ब्यूटीफुल आइलैंड है। लक्षद्वीप फेमस है अपने ब्यूटीफुल बीचेस और छोटे छोटे आइलैंड के लिए और अपने वाटर एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पर इंडिया से नहीं बल्कि पूरे दुनिया से सभी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। लक्षद्वीप में ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल बीचेस हैं जहाँ पर फ्रेंड्स, फैमिली या फिर हो कपल्स, हर कोई यहाँ पर आकर एंजॉय करना चाहता है और अपनी ट्रिप यादगार बनाना चाहता है। लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग जैसी कई बड़ी बड़ी वाटर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जो यूथ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर आपको कई सारे बीचेस देखने को मिल जाते हैं जहाँ का पानी एकदम क्लीन और क्रिस्टल जैसा देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर आकर अपनी ट्रिप यादगार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जानना होगा कि आप लक्षद्वीप तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप फ्लाइट या क्रूज के थ्रू पहुँच सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने शहर से केरल के कोच्चि शहर तक जाना होगा। कोच्चि पहुँचने के बाद आपको लक्षद्वीप जाने के लिए क्रूज या फिर फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप क्रूज के थ्रू जाना चाहते हैं तो काफ़ी सारे क्रूज देखने को मिल जाएंगे, जिसका रेट स्टार्टिंग प्राइस 5,000 से लेकर 8,000 तक रहती है। आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने सुविधा के हिसाब से क्रूज का टिकट ले सकते हैं। यह 15 से 18 घंटे तक समय लगता है और आपको लक्षद्वीप पहुंचा देगा। अगर आप मुंबई में रहते हैं या फिर मुंबई के आसपास रहते हैं तो वहां पर भी क्रूज की सुविधा उपलब्ध है। वहां से डायरेक्ट क्रूज से आप लक्षद्वीप तक आ सकते हैं। आप अपने बजट और अपने सुविधा के हिसाब से मुंबई से भी जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के थ्रू लक्षद्वीप तक जाना चाहते हैं तो आपको केरल के कोच्चि शहर से एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट आपको लक्षद्वीप तक मिल जाएगी। दोस्तों, याद रहे, जितने दिन पहले आप अपने फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं उतनी ही सस्ती या फिर कम प्राइस में आपको फ्लाइट की टिकट मिलती है। फ्लाइट से लक्षद्वीप तक जाने का समय 1 से 1.5 घंटे लगता है। 1 से 1.5 घंटे में आप कोच्चि से डायरेक्ट लक्षद्वीप। चलिए दोस्तों, अब आपने यह जान लिया है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप में ट्रिप के लिए आपको परमिट कैसे और कहाँ से लेना है। दोस्तों, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाने के लिए आपको परमिट लेना कंपलसरी रखा गया है। आपको यह परमिट केरल के कोच्चि में लगदी ऑफिस में मिल जाएगा। ऑफिस को स्पोर्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन या फिर इस वेबसाइट पे जाकर आप परमिट ले सकते हैं, या फिर वहाँ ऑफिस जाकर आप भी डायरेक्ट ऑफलाइन भी परमिट ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी तरह का पैकेज बुक करते हैं तो उस पैकेज में आपको किसी भी परमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ये इसी पैकेज में इंक्लूड रहता है या फिर ऐड रहता है। इसके लिए आपने जिस एजेंट के थ्रू अपना पैकेज बुक करवाया है उससे पूछ सकते हैं या फिर अपने पैकेज डिटेल में भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका परमिट बन चुका है और आप लक्षद्वीप पहुंच चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं वहां पर रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। तो दोस्तों, लक्षद्वीप में आपको रिसोर्ट ही देखने को मिलते हैं जिनका प्राइस 8,000 से लेकर 10,000 तक या फिर इससे भी ज़्यादा रहता है। आप किसी भी जगह जाएंगे तो आपको होटल के प्राइस इसी अनुसार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर खाने पीने के लिए वेज और नॉन वेज दोनों तरह का मिल जाता है और सी फूड तो यहाँ पर काफ़ी फेमस है ही। आप यहाँ पर सी फूड का भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप नॉन वेज भी खा सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर वेज या नॉन वेज कुछ भी खा सकते हैं। आपका यहाँ के खाने का खर्च 1,000 से 1,500 रुपये तक आएगा। दोस्तों, यहाँ पर रहना और खाना पीना थोड़ा महंगा है अदर टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से, क्योंकि यह एक यूनियन टेरिटरी है। दोस्तों, मेरे हिसाब से आप यहाँ पर पैकेज बुक करके ही अपनी ट्रिप प्लान करें।
पैकेज की डिटेल आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आप यहाँ पर ठहरने और खाने की व्यवस्था के बारे में जान चुके हैं, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ घूमना है या फिर आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह जान लीजिए, लक्षद्वीप घूमने के लिए कम से कम 4 नाइट 5 दिन का ट्रिप प्लान करनी होगी। अब आप सबसे पहले डे 1 में मिनिकोई आइलैंड के लिए जा सकते हैं। बहुत कम क्रूज हैं जो आपको अदर आइलैंड पे ड्रॉप करेंगे। अगर आप क्रूज के थ्रू लक्षद्वीप जा रहे हैं तो आपको मिनिकोई आइलैंड पर ही क्रूज आपका ड्रॉप करेगा। अगर आप फ्लाइट के थ्रू जा रहे हैं तो अगाटी एयरपोर्ट से स्टार्टिंग होगी। अगर आप क्रूज के थ्रू आते हैं तो मिनिकोई एयरलाइन पर ही घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मिनिकोई एयरलाइन काफ़ी खूबसूरत एयरलाइन है जो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर जाकर आपको काफ़ी अमेजिंग लगेगा। मिनिकोई आइलैंड देखने के बाद आप अपना टाइम जाकर लाइट हाउस में स्पेंड कर सकते हैं। लाइट हाउस के अंदर जाकर आप ऊपर से आसपास का व्यू देख सकते हैं। अरब सागर का व्यू देखने लायक होता है। समुद्र का पानी एक तरफ का ब्लू होता है और दूसरी तरफ का स्काई ब्लू होता है। लाइट हाउस के ऊपर जा ही रहे हैं तो आप अपने कैमरे में जरूर उस दृश्य को कैद कर लीजिएगा और वहां पर जाकर आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। आपका डे 1 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी डे 2 में आपको मिनिकोई एयरलाइन से कालपानी एयरलाइन तक के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिकोई एयरलाइन से क्रूज मिल जाती है। कालपानी एयरलाइन तक जाने के लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपए तक अपनी जेब से खर्चा करना पड़ सकता है। कालपानी एयरलाइन में आपको 5 घंटे में ड्रॉप कर देती है। जब आप कालपानी एयरलाइन पहुंच जाएंगे तो ब्यूटीफुल थकान खत्म हो जाएगी। यहाँ पर वाटर स्कूबा ड्राइविंग जैसी कई एक्टिविटीज करवाई जाती है। यहाँ पर जाकर आप अपना टाइम, इस एयरलाइन पर जाकर आपका टाइम कब बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यह बीच बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आइलैंड पर आप बीच के किनारे बैठकर नारियल पानी का भी आनंद जरूर करिएगा। यहाँ पर जाकर आप वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर घूमते हुए आपको डे 2 समाप्त हो जाएगा और आपको काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने को यहाँ पर मिलता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब हम लोग पहुंच जाएंगे डे 3 में। डे 3 पे आप कालपानी आइलैंड से कदमत आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जो कि आपके जेब से 2 से 3 हज़ार रुपए तक खर्चा करना पड़ सकता है। यहाँ पर जाने के लिए आप क्रूज के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कदमत आइलैंड भी बहुत खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पर आपको पानी एकदम क्रिस्टल की तरह क्लीन दिखाई देता है। लक्षद्वीप ट्रिप के दौरान जितने भी प्लेसेस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा क्लीन और सबसे ज़्यादा स्वच्छ पानी यहाँ का दिखता है। यहाँ पर आप जाकर स्कूबा ड्राइविंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। मैक्सिमम टूरिस्ट यहीं पर जाकर ही अपनी स्कूबा ड्राइविंग एक्टिविटीज़ करते हैं। स्कूबा ड्राइविंग का रेट 2000 तक रहता है। स्कूबा ड्राइविंग करने के बाद यह एक्सपीरियंस आप अपने पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते हैं। यहीं पर आकर आपका 5 दिन का ट्रिप समाप्त हो जाता है। 2 दिन आपके क्रूज में आने जाने में ख़त्म हो जाते हैं और 3 दिन का ट्रिप आप प्लान करके घूम सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा और समय है, थोड़ा लंबी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो डे 4 में कदमत आइलैंड से कवरत्ती आइलैंड तक घूमने के लिए जा सकते हैं। कवरत्ती आइलैंड काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है, लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि ब्यूटीफुल बीचेस से भरी हुई है। यहाँ पर हज़ारों ब्यूटीफुल बीचेस और मखमली रेत से यह ढका हुआ है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल सकता है। अगर आप लक्षद्वीप जा रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर ज़रूर जाएं। यहाँ पर आपका डे 4 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी डे 5 में बंगाराम आइलैंड जा सकते हैं, जो कि सबसे ब्यूटीफुल सनराइज और सनसेट व्यू देखने के लिए मशहूर है। यहाँ पर जाने के लिए आपको या फिर आप क्रूज़ के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रोड नहीं है तो आप क्रूज़ के थ्रू ही जा सकते हैं। तो क्रूज़ के थ्रू आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर डे 5 भी आपका समाप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आप 5 रात की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप 3 दिन में उन प्लेसेस को घूम सकते हैं जो मैंने पहले बताया। अगर आपके पास समय है तो यहाँ पर भी जाकर आप अपना कीमती समय स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने ये बता दिया आपको डे बाय डे कहाँ पर घूमना है और कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, कितने दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं और कितने दिन का ट्रिप आपको प्लान करना चाहिए।
आप अपने हिसाब से यहाँ का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो अक्टूबर से अप्रैल के बीच कभी भी आ जाइए, बहुत अच्छा समय रहता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे अच्छा समय रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रिप में आपके जेब से कितना खर्चा होने वाला है, मतलब आपकी कितनी मोटी गड्डी जाने वाली है। अगर आप 5 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो 35,000 रुपये तक खर्चा आता है। मैक्सिमम 35 से 40,000, मिनिमम 20,000 तो आपका खर्चा ही होना है। अगर आप थोड़ा कम स्पेंड करते हैं, थोड़ा कम रहने पर स्पेंड करते हैं, खाने पे आराम से करिए, रहने पे थोड़ा कम करते हैं तो आप 20,000 में निपट जाएंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से आप अगर यहाँ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप पैकेज बुक करके यहाँ पर आएँ, घूमने के लिए आसानी हो सके। और यहाँ पर पैकेज आप किसी भी एजेंट के थ्रू बुक कर सकते हैं या फिर समुद्रम पैकेज भी बुक कर सकते हैं, जो कि एक अपने गवर्नमेंट वाला इंडिया गवर्नमेंट का पैकेज है और वहाँ पर जाकर आप बुक्स कर सकते हैं। समुद्रम पैकेज के थ्रू आपको डायमंड क्लास और दूसरा होता है गोल्ड क्लास, जिनके चार्ज कुछ अलग अलग रहते हैं। उनके वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं और इन पे लगा दूँ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जाकर आपको 5% की जीएसटी अलग से देनी होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समुद्रम पैकेज बुक करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी ये सारी जगह घूमने के लिए। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप क्रूज़ के थ्रू आसानी से घूम सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो कमेंट करो या फिर इंस्टा आईडी खुला है उस पर मैसेज मारो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। जय हिंद।